जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि विभीषण को श्री राम जी अपने हृदय में जगह देते हैं और उन्हें लंकेश कहकर बुलाते हैं। और फिर श्री रामचंद्र जी विभीषण से पूछते हैं कि बताइए ये समुद्र किस तरह से पार किया जा सकता है। तो विभीषण जी उन्हें बताते हैं कि नीति के अनुसार तो समुद्र के पास जाकर विनती करनी चाहिए, परंतु ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि मन में क्रोध धारण करके आप समुद्र को सुखा दीजिए। ईश्वर तो कायर पुरुषों का सहायक है, आलसी लोग ही सदैव देव देव पुकारा करते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। सुनत भीसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मंदिरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसे और बोले कि मैं ऐसा ही करूँगा, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को समझाकर श्री रामचंद्र जी समुद्र के पास गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब वहीं विभीषण प्रभु कहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। पहले जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुशा बिछाकर बैठ गए। जैसे ही विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास चले, वैसे ही पीछे से रावण ने अपने दूत भेजे। सकल चरित तीन है देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर ने। दूतों ने कपट से वानरों का शरीर धारण करके वहाँ का समस्त चरित्र का अवलोकन किया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की और शरणागत पर उनके प्रेम की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। प्रगट बखाने राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। फिर वो श्री रामचंद्र जी का गुणगान स्पष्ट रूप से करने लगे, अपना कपटी वेश भूल गए। इस पर वानरों ने उन्हें पहचान लिया कि ये शत्रु के दूत हैं और उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। क्या सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग करी पठमो निसीचर। सुनी सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, हे वानरों सुनो, इन राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़ पड़े। राक्षसों को बांधकर अपनी सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपि ना त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेही कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वो दीन होकर पुकारने लगे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। अंत में बोले कि जो हमारे नाक और कान काटेगा, उसे श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दी झोंये पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। लक्ष्मण जी ने यह सुनकर उन सबको अपने पास बुलाया। उन्हें उन पर दया आ गई। इससे हंसकर उन्होंने तुरंत ही राक्षस दूतों को छुड़ा दिया। फिर एक पत्र देकर उनसे कहा कि यह पत्र रावण को दे देना और कहना कि हे कुल घातक, तू लक्ष्मण के वचनों को पढ़ ले। कहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देव मिलई न तै, आवा काल तुम्हार। उस मूर्ख को मौखिक रूप से मेरा यह संदेशा सुनाना कि सीता जी को देकर हमसे मिलो, नहीं तो अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बर नत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। तुरंत ही दूत लक्ष्मण जी के चरणों में अपने शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को गाते हुए चले। वे श्री राम जी के यश का वर्णन करते हुए लंका लौटे और रावण के चरणों में अपने शीश को झुकाया। बीसी दसानन पूछी बाता, कैसी ना सुख अपनी कुशलाता। पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। रावण ने हंसकर पूछा, अरे शुक, तो अपनी कुशलता का वर्णन क्यों नहीं करता। विभीषण का समाचार सुनाओ, जिसकी मृत्यु अब निकट आ पहुंची है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट भागी। पुनि कह भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। वह मूर्ख इस लंका में राज्य करता था, उसे छोड़कर चला गया। अब वह अभागा जो का घुन बनकर पिस जाएगा। फिर रीछों और वानरों की सेवा का समाचार सुनाओ।
जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ पहुँच गई है, जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहूँ तपिसन के बात बहोरी, जिन्हें के हृदय हास अति मोरी, और जिनके प्राणों का रक्षक कोमल चित्त तेरा समुद्र बन गया है। इसके पश्चात उन दोनों तपस्वियों का हाल सुनाओ, जिनके हृदय में मेरा बड़ा भारी भय समा गया है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनी मोर, कैसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित्तोर। क्या उनसे तुम्हारी भेंट हुई, या वे मेरा नाम या सुयश सुनकर वापस लौट गए? तुम शत्रु की सेना का बल और तेज क्यों नहीं सुनाते? तुम्हारा चित्त बहुत ही चकित सा क्यों हो रहा है? नाथ कृपा करे पूछूं जैसे, मानो कहाँ क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जानते ही राम तिलकते ही सारा। दूत बोला, है स्वामी, आप कृपा पूर्वक जैसा मुझसे पूछ रहे हैं, उसी प्रकार क्रोध को छोड़कर मेरा कहना भी मान लीजिए। जब आपका छोटा भाई विभीषण उनसे जाकर मिला, तो श्री रामचंद्र जी ने उसका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनि काना, कपिने बांध दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटई लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। वानरों ने यह जानकर कि हम रावण के दूत हैं, हमें बांधकर अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाए। वो तो हमारे नाक कान काटना चाहते थे, परंतु श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमें छोड़ दिया। पूछूं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना वरण भालू कपिधारी, विकटानन भी साल भयकारी। हे स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी की वानर सेना के बारे में जो पूछ रहे हैं, उसका वर्णन तो 100 करोड़ मुखों से भी नहीं किया जा सकता। बंदर और रीछ अनेक रंग रूप वाले हैं, जिनके विशाल शरीर हैं और भयंकर मुख हैं। जहीपुर देहु हतेहु सुर तोरा, सकल कपिने महतली बलु थोरा। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिस वानर ने लंका नगरी को जलाया था और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला था, उसका बल तो अन्य वानरों की अपेक्षा सबसे कम है। वहाँ बड़े बड़े योद्धा हैं, जिनके नाना रूप हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और उनके शरीर बहुत ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधिमुख केहरी निसट सठ, जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नल नील अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निषट शठ जामवन, ये सब बल के भंडार हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गइन को नाना। राम कृपा अतुलित बल तीन्ही, तृण समांतर लोखई गनी। सब वानर सुग्रीव के समान बलशाली हैं, इनके समान और भी करोड़ों वानर हैं। उनकी इतनी विशाल सेना की गिनती कौन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा में अपार बल है, तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। जय श्री राम।